अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह जी आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। और ईद तो खैर गुज़र गई है, लेकिन मैं थोड़ी सी लेट हो गई। तो आज के व्लॉग पे मैं आपके साथ शेयर करूँगी ईद का पहला दिन, दूसरा दिन और तीसरा दिन कैसे हमने मनाया। और सबसे पहले जी मॉर्निंग में, तकरीबन मॉर्निंग में मैं बहुत जल्दी उठ गई थी, लेकिन थोड़ा सा दिल उदास था, अपने आप को हैंडल करते करते थोड़ा सा टाइम लगा। लेकिन फाइनली फिर मैं किचन में आई और आके सबसे पहले तो मैंने सेवइयाँ बनाई। तो क्योंकि मेरे ससुर सुबह ईद की नमाज के लिए उठे हैं और फिर उसके बाद जानवर के साथ लगे रहे। तो यहाँ पे बच्चे सोए हुए थे, अम्मी भी अभी सोई हुई थी और मैं उठ के मैंने कहा चलें सबसे पहले तो सेवइयाँ बनाऊँ। और यहाँ पे हमारे यहाँ जो है मतलब कि सेपरेट बॉईल करते हैं सेवइयाँ, और उसके बाद सेपरेट इसके ऊपर दूध ऐड करते हैं और चीनी डालते हैं, शक्कर डालते हैं, जिसको जो पसंद हो, मलाई डालते हैं और फिर इसको खाते हैं। तो मुझे तो बिल्कुल ये सेवइयाँ अच्छी नहीं लगती और मैंने अपने लिए यहाँ पे दूध और रूह अफ़ज़ा डाल के और इसबगोल डाल के वो पिया था। और बस हर एक की अपनी अपनी पसंद होती है, मुझे तो बिल्कुल ये सेवइयाँ अच्छी नहीं लगती। और बस यहाँ पे मैंने अपना दूध साथ बना लिया और फिर बैठ के थोड़ी देर रिलैक्स हो के थोड़ी देर सोचती रही, बैठी रही। तो यहाँ पे मेरी बेटी उठ गई थी और उठ के फिर उसको मैंने बोला कि मैं आपको डाल दूँ। वो कहती है नहीं मम्मा, मैं पहले तैयार हो जाऊँ फिर मैं खाऊँगी। और फिर मैंने ये अपने ससुर के लिए नीचे भिजवा दिया। और आप लोग काफ़ी कमेंट्स में बोलते हैं कि आपके ससुर हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह वो हैं, मेरे सास ससुर दोनों हैं, लेकिन कभी उनका मैं ज़िक्र नहीं करती क्योंकि कोई ऐसी बात ही नहीं होती कि मैं उनका कोई ज़िक्र करूं। तो शायद आप लोग समझते हैं कि वो अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, वो हैं जी। और यहाँ पे मैंने अपने ससुर के लिए भिजवा दिया और उसके बाद फिर मैंने बच्चों के लिए भी निकाल ली। और बच्चे बारी बारी जो हैं वो फ्रेश होके आ रहे थे। कभी हम भी ईद मनाया करते थे। बचपन कितना अच्छा होता है, इंसान को कोई टेंशन, कोई फ़िक्र, कुछ भी नहीं होता। वो अपनी मौज मस्ती में होता है और कितना अच्छा टाइम गुजार रहा होता है। शायद कुछ लोग तो अभी भी अपना उसी तरह टाइम गुजार रहे होंगे, लेकिन जैसे जैसे इंसान मैच्योर होता जाता है उसके अंदर वो शौक़ ख़त्म होते जाते हैं। तो मेहंदी लगाना, चूड़ियाँ पहनना, ये तो बस शादी से पहले ही ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। शादी के बाद तो इतनी ज़िम्मेदारियाँ सर पे आ जाती हैं कि औरत अपना बनना संवरना सब कुछ सच में भूल जाती है। लेकिन चलें खैर, उसके बाद मैं नीचे आई और बस यहाँ पे मैंने अपने जो जानवर को है वो बस आखिरी बार देखा और उसके बाद वो जो है वो कुर्बान हो गया था। और यहाँ पे मेरी बड़ी वाली नंद भी आ गई थी। और बनना संवरना तो मेरी बड़ी वाली नंद पे ख़त्म है ना, उसका दिल अभी भी जवान है, ज़िंदा है। दुनिया इधर की उधर हो जाएगी, वो अपना बनना संवरना नहीं छोड़ती। बस ऐसे लोग होने चाहिए भाई। और यहाँ पे जी सबसे पहले तो कलेजी बना के खाई है। और कलेजी बना रही थी जी आप ही आई हुई थी। आप मेरे व्लॉग में सुनते रहते हैं। तो ये मेरे जो है हस्बैंड की कज़न है, मामू की भी बेटी हैं और फूफो की भी बेटी हैं। तो ये बड़ी वाली आपी हमारी आई हुई थी, ये कलेजी भून रही थी और नीचे ही हम कर रहे थे। ऊपर किचन का हाल आप देख लें, पूरा जो है कसाइयों से भरा हुआ था और ऊपर पाँव रखने की जगह उस टाइम नहीं थी। तो फिर नीचे ही खाना पीना मतलब कलेजी बना के खा ली थी। और यहाँ पे उसके बाद हमें काम करते करते हिस्से डालते गोश्त संभालते तकरीबन 10-11 बज गए थे। और फाइनली फिर यहाँ पे चढ़ाई हुई थी, आप ही नहीं बनाया था खाना, बाल्टी गोश्त और साथ में सफाइयाँ हो रही थी, गोश्त संभाला। मतलब मिलजुल के हमने इतना काम किया ना, ज़ाहिर जिनके घर कुर्बानी होती है उनको ही पता है कि कितना काम करने को होता है। और फाइनली हमने थक हार के यहाँ पे 12 बजे जो है बैठ के और सुकून से फिर खाना खाया था और ये बाल्टी गोश्त तैयार हो गया था। और उसके बाद फिर खाना खा के निकल गए थे। मेरी बड़ी वाली नंद कहती है कि आओ बाहर से सोडा पी के आते हैं। तो मेरा दिल नहीं था क्योंकि इतनी थकन हो गई थी उस टाइम, बस दिल कर रहा था सो जाएं। और आपी की भी आंखों में इतनी नींद थी, वो भी कह रही थी मैं सुबह 5 बजे की उठी हुई हूँ। लेकिन फिर हमने कहा चलो अब इतना फोर्स कर रही है तो हम सारे चले जाते हैं। बच्चों को तो बस सारी रात भी बाहर ले जाओ ना, वो तो कभी भी नहीं कहेंगे कि हम नहीं जाते, वो तो फटाफट रेडी हो जाते हैं।
और फिर यहाँ पे हम आए और मनीर का सोडा पिया। इसका सोडा बहुत अच्छा है, पप्पू का भी है, लेकिन इसका जो है वो हमें तो इसका पसंद है और हम यहीं से पीते हैं। तो पिंडी वाले तो उनको तो पता ही है कि मनीर का सोडा और पप्पू का सोडा कितना फेमस है ना, ये दो सोडे वाले। तो यहाँ पे हमने सोडा शोडा पिया। और ईद का फ़र्स्ट डे हमारा ऐसे गुज़रा, बहुत बिज़ी। शायद मैंने उतना शूट नहीं किया जितना हमारा बिज़ी डे गुज़रा था। तो यहाँ पे बस रात ख़त्म, बात ख़त्म और उसके बाद फिर हमारी वापसी हो रही थी और नेक्स्ट डे मैंने जाना था अम्मी की तरफ और उनको भी बस एक दिन के लिए गई थी। ज़्यादा दूर की जगह आना जाना कर नहीं सकती थी, तो सिर्फ एक ही दिन वहाँ पे मैं रही और फिर नेक्स्ट डे मैं आ गई थी। और यहाँ पे अब हम वापस जा रहे हैं घर की तरफ। और यहाँ पे इन्होंने लास्ट में पेट्रोल डलवाना था और वो भी डलवा लिया था। और फिर नेक्स्ट डे जो है फिर मैं अम्मी की तरफ निकल गई थी और यहाँ पे रास्ते में अब्बू हॉस्पिटल आए हुए थे डायलिसिस के लिए और फिर उनको भी रास्ते से हमने पिक करना था। और ये इनका हॉस्पिटल है, यहाँ पे ये डायलिसिस वगैरह करवाते हैं। तो वही सोच रही थी कि ज़िंदगी में कभी सोचा भी नहीं था कि ये दिन भी देखेंगे, ये दिन भी आएगा। और लेकिन चलें, बस जो अल्लाह ताला को मंजूर होता है वही होता है। और कल मैंने बच्चों की फ़ोटो वगैरह क्लिक नहीं की थी, तो मैंने कहा चले यहाँ पे बच्चों की फ़ोटो बना ली थी। और उसके बाद फिर मैं ऊपर गई अब्बू के पास और यहाँ पे देखे इनके अभी डायलिसिस चल रहे थे। और ये एक ऐसी चीज़ है ना, इसके बगैर इंसान की कोई लाइफ नहीं है। आप करवाएंगे तो आप ठीक है, अगर आप डायलिसिस करवाना छोड़ देंगे तो आपका जो है बहुत मुश्किल फिर टाइम गुजरता है, बहुत मुश्किल। और कभी इनका एक दिन अगर लेट हो जाए तो इनके पाँव पे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ जाती है। बहुत मुश्किल मैं कहती हूँ, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है ये वाली बीमारी जो है ना, इसके साथ लड़ना। और यहाँ पे फिर घर पहुँच गई थी और यहाँ पे सीख कबाब की तैयारी हो रही थी, बारबेक्यू की। और यहाँ पे साथ मेरी भाभी बैठी हुई हैं और बस काफ़ी टाइम से हम लोग बना रहे थे और ज़हन से ही निकल गया था कि वीडियो शूट करें। तो फिर लास्ट में जो है एक क्लिप मैंने शूट कर लिया। बहुत मज़े के सीख कबाब बने थे और साथ में पुलाव बनाया था, तो बहुत मज़ा आया। और उसके बाद फिर हम निकल गए थे जी, घर के पास ही ज़ू था और बस बच्चों को यहाँ पे ज़ू पे हम लेकर आए और बस थोड़ी देर बच्चों ने यहाँ पे इंजॉय वगैरह किया। और ज़ाहिर है घर में बोर हो रहे थे और बस यही कह रहे थे नानों की तरफ जाना है, तो मैंने कहा चले एक दिन के लिए ले जाती हूँ। और बच्चे हैं ना, बाप की कमी महसूस करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं। तो मुझे ख़ुद भी बहुत ज़्यादा कभी कभी होता है और इसी वजह से मैं थोड़ा बहुत ना उदास भी रहती हूँ। लेकिन बस यही कहती हूँ अल्लाह ताला जल्द से जल्द जो है बस कोई नेक वसीले बनाए और यहाँ पे पाकिस्तान में उनका कोई अपना बिज़नेस वगैरह हो जाए और बस ये जो है जुदाइयाँ, ये दूरियाँ जल्द से जल्द ख़त्म हो, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है हस्बैंड के बगैर ज़िंदगी गुजारना, बहुत मुश्किल होता है। तो बच्चों के साथ तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है ना। बच्चे मैं ख़ुद को कंट्रोल करूँ ना, बच्चों को देख के फिर मेरा दिल जो है वो ज़्यादा उदास हो जाता है। बेशक हम ऊपर से आपको बिल्कुल परफेक्ट दिखाई देते होंगे, लेकिन अंदर से हम जो है ना वो अपने आप को जो है ना बहुत ज़्यादा जो है कर रहे होते हैं, हैंडल कर रहे होते हैं, समझा रहे होते हैं। ये भी तो ज़िंदगी है ना, क्या करें फिर। तो चलें अल्लाह ताला सबके हस्बैंड के नेक वसीले बनाएं और जल्द से जल्द वो वापस आएँ अपनी बीवियों के पास और यहाँ पे अपनी परफेक्ट लाइफ जो है वो गुजारें। और यहाँ पे जी अंदर हम आ गए थे और बस कभी कभी जो है ना बातें करते करते मैं ज़्यादा ही कुछ इमोशनल हो जाती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ मैं ना हुआ करूँ, लेकिन बस खुद को कंट्रोल नहीं कर सकती। बस आप भी मेरी फैमिली की तरह हैं, ज़रा आप लोग मुझे स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं तो आप मेरी फीलिंग्स को समझ सकते हैं। तो यहाँ पे बस उसके बाद मोर को देख रही थी, मैं कह रही थी देखे इस ओरिजिनल कलर इतना प्यारा ये मोर था ना, इतनी अच्छी शाइनिंग, सच में बहुत खूबसूरत।
तो यहाँ पे तो हम लोग आ गए थे, लेकिन बच्चे इतना फिर बोर हो रहे थे ना, क्योंकि ज़ू था, एनिमल्स वगैरह थे, तो वो कभी इधर हो रहे थे कभी उधर हो रहे थे, उनके मतलब का कुछ नहीं था यहाँ पे। इनकी ज़िद की वजह से मैं यहाँ पे आई और बस यही कह रहे थे हमने ज़ू जाना है, ज़ू जाना है। तो मैंने कहा चलो, तो बस यहाँ पे थोड़ा सा घूमे हैं फिरे हैं और उसके बाद बस इनकी यही ज़िद थी हमें पार्क लेके जाओ। और फिर उसके बाद हम इनको पार्क में ले गए थे और यहाँ पे बस थोड़ी बहुत मैंने वीडियो शूट की। तो मैंने कहा चले आपके साथ ज़ाहिर शेयर करना होता है कुछ ना कुछ, तो फिर मैंने कहा चलें। वैसे मेरा आप यकीन करें बनने संवरने का तो बिल्कुल दिल नहीं था। एक सूट में मैंने अपनी ईद गुजार ली। हालांकि कपड़ों की कमी नहीं है, कुछ भी नहीं है। दिल अच्छा ना होना तो आपको बनना संवरना पहनना ओढ़ना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो फिर मैंने, हालांकि अम्मी भी बोल रही थी, मैंने कहा अम्मी दिल ही नहीं कर रहा तो मैं क्या पहनूँ ना। तो बस जब मेरा दिल अच्छा नहीं होता तो बस फिर उसके बाद मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। और बस ऐसे ही हमारी ईद गुजरी, सिंपल सी ईद, सिंपल से बंदे हैं भाई और सिंपल सी ईद गुजार दी। और बस यहीं तक था जी मेरा आज का व्लॉग। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और स्पेशली मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। स्पेशली मेरे हस्बैंड के लिए आपने दुआ करनी है। और बस अपना बहुत ख्याल रखिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।